बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए और नफ्स की मोटाई और लंबाई को बेहतर करने के लिए, साइज इंक्रीज करने के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ नफ्स की कमज़ोरी खत्म होती है बल्कि उसमें उसकी मोटाई और लंबाई में भी इजाफा मुमकिन है। बहुत से ऐसे हज़रात हैं जो कहते हैं कि क्या नफ्स में मोटाई और लंबाई मुमकिन है कि नहीं। बिल्कुल मुमकिन है। ऐसी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियाँ और ऐसी ज़बरदस्त ग़िज़ाएँ हमारे लिए पैदा की हैं जिसको इंसान इस्तेमाल करे तो उससे फ़ायदा उठा सकता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं जिससे उनकी ज़हनी तवानाई में मुस्तदी में इजाफा होता है, ज़हनी काबिलियत बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो तनसाज होते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, वो ऐसी ज़बरदस्त फूड उनके लिए बनाए जाते हैं जो इस्तेमाल करने से न सिर्फ उनके मसल्स बढ़ते हैं बल्कि उनकी मसल्स के में ग्रोथ होती है, उनके वेट बढ़ता है। इसी तरह बिल्कुल जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए भी कुछ अद्वियात हैं, उसको इस्तेमाल प्रॉपर तौर पे किया जाए, माहिरीन के मशवरे से किया जाए तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले इस नुस्खे की तरफ आपको जो डिटेल्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको मुनासिब समझूंगा कि उसमें आपको एहतियातें जो होती है वो बता दूं पहले कि कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। इन नुस्खों को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट में आपकी रोजाना कम अज कम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और ख़ास तौर पे दूध का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। जो लोग मुस्तकिल ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरे नंबर पे प्रोटीन भी एक यानी बड़ी वसील चैप्टर है प्रोटीन्स का। तो उसमें देखना ये होता है कि प्रोटीन्स कौन कौन सी एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन हासिल होती है वो इस पर बहुत मुफीद होती है। और दूसरे नंबर पे इसमें जो प्रोटीन है वो ऐसी प्रोटीन होती है जो मग़ज़ियात से हासिल होती है, बीजों से हासिल होती है। वो ज़रा इससे कम दर्जे की प्रोटीन है, ज़रा हल्की ताकत की वो प्रोटीन है। उससे ग्रोथ की जो पावर है वो बहुत कम होती है। अब मिसाल के तौर पे इसको आपने साइज की इंक्रीजिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पीनस का साइज होता है वो इस तरह इंक्रीज हो सकता है कि उसको सबसे पहले अच्छी तरह ताकत हासिल करने के लिए उसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी जरूरी है। तो ये जो मर्द ऐसे हैं जो एनर्जी स्टोर नहीं करते, एनर्जी आप समझ गए होंगे मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मर्दाना ताकत की बात कर रहा हूँ। अगर उनमें मर्दाना ताकत जबरदस्त होगी तो उनकी साइज में इंक्रीजिंग मुमकिन है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो नुस्खा जात और अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उन अद्वियात के इस्तेमाल के साथ साथ वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जिनसी एक्टिविटीज, वो नहीं रोकते, वो नहीं उसे तर्क नहीं करते। तो इन एक्टिविटीज को तर्क करने की वजह से ही तो इंसान को सेहत में इंक्रीजिंग मुमकिन होती है। तो ये जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनसे भी एहतियात करनी जरूरी है और बहुत अच्छी अपनी रूटीन बनाएं, डाइट की, खाने पीने की, जिस्मानी मसरूफियत की, अपनी रोजमर्रा कामों में ज्यादा से ज्यादा पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करने की। ये सारी जो तरकीब है इसको आप मेंटेन करने के बाद ही उसके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये हमने एक मॉडल लिया है, ये आपने ताकत के लिए मर्द की ताकत को स्टोर करने का। देखें ये पोर्शन है, ये बिल्कुल खाली है। ये खाली है तो इसमें ताकत दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो नहीं है इसमें। अब अदर हैंड देखें, ये फुल है, जो फुल है इसमें एनर्जी है। तो ये जब तक आपकी एनर्जी, ये देखिए ये अब ऐसा ऐसा एनर्जी नीचे जा रही है, ये स्टोर जो एनर्जी है यूज हो रही है। अगर आप इसको बैलेंस पे कर लें इस तरह, तो ये देखें ये बैलेंस आपकी एनर्जी है, हर तरफ बराबर है, इससे आपकी ग्रोथ मुमकिन है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा मतलब जिनसी एक्टिविटीज में रहते हैं तो उस वजह से भी आपको वीकनेस बढ़ती जाती है। तो वीकनेस को पैदा होने से रोकने के लिए आपकी बैलेंस लाइफ जरूरी है, बैलेंस डाइट जरूरी है, बैलेंस एक्टिविटीज जरूरी है। उनको रखें, अपनी बैलेंस करें उनको। साथ में आपने ये जो दवाई है मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको इस्तेमाल करें तो आपको बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो दवा इसमें इस्तेमाल की जाती है वो होती है मालिश के लिए, और मालिश के लिए जो इसमें अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले इसमें इस्तेमाल किया जाता है
شیر کی چربی کا. جو شیر کی چربی ہے اس کے اندر ہم نے استعمال کیا ہوتا ہے اس کو مشک اور زعفران کے کھرل کرنے سے اس کا ایک کمپاؤنڈ تیار کیا جاتا ہے, اور وہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کی روزانہ نفس پہ مالش کرنے کی ساتھ ساتھ آپ کی دوسرا جو اس کی مالش کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے اپنی چٹوں کی کرنی ہوتی ہے. مطلب یہ جو آپ کی جو ایک پینس کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کی رانوں کے درمیان کا حصہ ہے, اس جگہ کی مالش کرنے سے نفس میں سائز میں انکریزنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کی ٹائٹنس بھی پیدا ہوتی ہے نفس میں. اب جس کی نفس میں ٹائٹنس پیدا ہوگی آٹومیٹک وہ موٹائی میں بھی آ جائے گا. جس کا نفس ڈھیلا رہتا ہے اس کی نفس میں موٹائی بھی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ آپ کو میں نے جو نسخہ بتایا ہے یہ ہمارے پاس تیار بھی مل جاتا ہے, آپ خود بھی یہ تیار کر سکتے ہیں, بہت آسان ہے. اس میں جو اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں, سب سے پہلے اس میں استعمال کی جاتی ہے شیر کی چربی, صرف 10 گرام لینی ہے آپ نے, اور اس کے اندر زعفران جو ڈالنا ہے وہ صرف 2 گرام ڈالنا ہے. اس کو اچھی طرح کسی کھرل میں ڈالنے کے بعد کھرل کریں اچھی طرح. کھرل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کی اچھی شیشے میں ڈال دینا ہے. ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ, کوئلوں کی آنچ پہ اس کو رکھ دیں. جب یہ اچھی طرح یہ اپنا روغن چھوڑ دے گا اور زعفران اس میں جل جائے گا تو یہ اس کو ذرا سا ٹیڑھا کریں گے تو زعفران ایک طرف نیچے بیٹھ جائے گا, اور آپ نے اس میں سے آپ نے جو نکالنا ہے وہ اس کے اندر اپنا آئل نکال لیں. جو آپ کو شیر کی چربی کا تیل بنا ہوا مل گیا ہے اس کو نکالیں اور اسی کی مالش کریں. اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے نفس پہ اس کی مالش کرنی ہے, اور جو آپ نے اپنی مالش کرنی ہے رانوں کے درمیان وہ والی روغن زیتون کی مالش کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ روغن زیتون کا استعمال کریں, پیئیں بھی صحیح اس کو. روزانہ 1 یا 2 چمچ پینے کی عادت نہ بنائیں, بلکہ ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ آپ نے جو روٹی لینی ہے, روٹی مثال کے طور پہ چپاتی کھاتے ہیں یا سالن جو آپ کھاتے ہیں تڑکا لگ رہا ہو, اس وقت اس میں ڈالیں اور آگ سے ہٹا دیں اس کو, اور پھر وہ سالن استعمال کریں. انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. دوستو اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. آپ کو نمبر اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی صحت کا خیال کیجیے.